जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिएगा यहाँ पे आपका आज अलजेब्रा क्लास कितना है 24। आज वैल्यू पुटिंग पर आप लोग के लिए कॉन्सेप्ट के साथ लाए हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन इसी प्रकार से, अगर जो आपको वैल्यू पुटिंग क्यों है फ्रेंड, वैल्यू पुटिंग पर आप लोग के लिए लाए हैं मस्त कॉन्सेप्ट के साथ। देखिएगा यहाँ पे अगर जो आपको देखिए यहाँ पे a प्लस बी बराबर 10 दे दे, a प्लस बी बराबर कितना दे दे फ्रेंड, अगर जो 10 दे दे आपको, तो इसको देखिएगा यहाँ पर 10 दिया हुआ है, तो बताइए यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो बोलिए यहाँ पर अगर जो यहाँ पर 10 दिया हुआ है तो बताइए यहाँ पे 9 और 1 लिख सकते हैं, तो कहिएगा जी हाँ। अब बताइएगा यहाँ पे 8, तो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अब बताइएगा यहाँ पे अगर जो आपको 8, तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। अब बताइए यहाँ पे 0 1, तो बताइए यहाँ पर 9.9 लिख सकते हैं। 9 दशमलव क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिएगा यहाँ पे 9.9 लिख सकते हैं। अगर जो आपको इसी प्रकार से, अगर जो आपको क्या बोल रहे हैं, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे a प्लस बी बराबर अगर जो 10 दे दे तो 9 और 1, और बाद 8 और 2 और 0 और 1 और 9.9 कुछ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। देखिएगा उसी प्रकार से अगर जो आपको वैल्यू पुटिंग में और दे दे, यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट इसी प्रकार से दे दे, तो आप इसको कैसे बनाइएगा। अगर जो दे दे यहाँ पर देखिएगा दोस्त, यहाँ पर देखिएगा क्या दे दे, यहाँ पर दे दे आपको, देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 बराबर 10 दे दे, बराबर कितना दे दे 10। तो आप इसको हल कैसे कीजिएगा, देखिएगा इसको हल कैसे कीजिएगा। आपको देखिएगा इसमें कितने वेरिएबल है, तो बोलिएगा 1 2 3, कितना बोलिएगा 3 वेरिएबल है। कितना वेरिएबल है, यानी कि 3 वेरिएबल है। और इक्वेशन कितना है, 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। और बताइएगा 3 वेरिएबल है और इक्वेशन कितना है, तब बोलिएगा इक्वेशन हमारा 1 है। तो इक्वेशन हमारा 1 है, यानी कि आ जाएगा 2, यानी कि 2 की वैल्यू की क्या की जा सकती है, रखी जा सकती है कि नहीं रखी जा सकती है। बोलिए यहाँ पे टोटल कितना वेरिएबल है, तब बोलिएगा 3 वेरिएबल है और एक इक्वेशन, यानी कि 2 की वैल्यू की क्या की जा सकती है, रखी जा सकती है। अब बताइए इसमें वैल्यू रखिएगा 2 का, इसमें क्या रखिएगा, वैल्यू रखिएगा 2 का। तो देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 10 है। बराबर कितना है 10, यानी कि यह हो जाएगा 9 प्लस 1 प्लस 0, 1 प्लस 2 प्लस 9 प्लस कितना हो जाएगा 0। अब बताइएगा अगर जो आपको यहाँ पर रह जाए 8 प्लस 2 प्लस, देखिएगा यहाँ पे 0, यानी कि 10 बना रहा। फिर देखिएगा -2 प्लस 2, और यहाँ पर देखिएगा फिर प्लस यहाँ पर 8 और प्लस 2, तो देखिएगा 8 और 2 10 मिल करके कितना बनाएगा। तो आप ही बताइए टोटल कितना वेरिएबल है, यानी कि 3 वेरिएबल और 2 की मान क्या की जा सकती है, रखी जा सकती है। 2 का मान कुछ ही की जा सकती है, रखी जाती है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर 9 1 10, 8 और 2 10, यानी कि देखिएगा 8 2 10, लेकिन -2 कुछ हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि 2 की मान कुछ ही की जा सकती है फ्रेंड, रखी जा सकती है। देखिएगा उसके बाद देखिएगा मज़ा आ जाएगा कॉन्सेप्ट में। वैल्यू पुटिंग एकदम बहुत ही आसान है, बहुत भारी नहीं है फ्रेंड, बहुत आसान है। देखिएगा यहाँ पे वैल्यू पुटिंग अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी प्रकार से, अगर जो आपको दे दे, देखिएगा यहाँ पे इसी प्रकार से आपको एक क्वेश्चन दे दे, a प्लस बी बराबर 10, a प्लस बी बराबर कितना दे दे आपको 10 दे दे। उसके बाद देखिएगा a माइनस बी बराबर आपको कितना दे दे, तो आपको a माइनस बी बराबर दे दे जाकर के 6। तो आप a का मान और b का मान निकालिए, तो कहिएगा बहुत ही आसान है। देखिएगा इसको जोड़िएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कहिए 2a हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइएगा, यहाँ पे हो जाएगा 16, तो 16 को काट दीजिए, 8 दूनी 16, तो इसको 2 बार में कट जाएगा, यानी कि a का मान कितना हो जाएगा 8 और b का मान कितना हो जाएगा 2। यानी कि इसमें देखिएगा इसमें कितना वेरिएबल था,
2 वेरिएबल था, एक वेरिएबल 2 वेरिएबल, और देखिएगा इक्वेशन भी क्या था, तब बोलिएगा 2, यानी कि यहाँ पर कुछ 0 की मान रखी जा सकती है, 0 का मान कुछ की जा सकती है, रखी जा सकती है। मज़ा आया। देखिएगा यहाँ पे वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही खतरनाक। देखिएगा यहाँ पे अगला, देखिएगा इसी प्रकार से दे दे आपको फ्रेंड, इसी प्रकार से दे दे आपको। देखिएगा यहाँ पे इसी प्रकार से दे दे, अगर जो आपको अगला क्वेश्चन दे दे, देखिएगा इफ a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस क्या दे दे, c दे दे, अब बराबर आपको दे दे 6, और आपको कह दे इफ आपको निकालने के लिए, देखिएगा यहाँ पर a माइनस 1 का क्यूब प्लस b माइनस 1 का क्यूब, b माइनस क्या बोले 1 का क्यूब, b माइनस 2 का क्यूब, अब बताइएगा यहाँ पे प्लस c माइनस 3 का क्यूब, c माइनस कोची का दे दे 3 का क्यूब, उसके बाद बटा में दे दे फ्रेंड, देखिएगा a माइनस 1, उसके बाद दे दे b माइनस 2, उसके बाद दे दे b माइनस 3, b माइनस क्या दे दे 3। तो आप कहिएगा देखिए सर, इसको हम आपको कोचिंग में सिंपल तरीका से आपको कोचिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दे दे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ऑप्शन ए बी सी। देखिएगा ए में 8, देखिएगा यहाँ पे ए में 8 दे दे, बी में 5 दे दे, बी में कितना 5 दे दे, और सी में 20, और डी में कितना दे दे, तब बोलिएगा 3, तो 3 दे दे। देखिए इसको बनाइए तो आप लोग वैल्यू पुटिंग से देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। बनाइए इसको, पहले बनाइए सभी लोग दोस्त मेरे भाई, देखते हैं किसका किसका इसका आंसर आता है, मज़ा आ जाएगा। इस सेशन अगर जो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, सभी लोग शेयर जरूर कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे अगर जो आपको गिनिएगा कितना वेरिएबल दे दे, 1 2 और 3, तो कहिएगा 3 वेरिएबल, कितना वेरिएबल है फ्रेंड, तब बोलिएगा कहिएगा 3 वेरिएबल है, तब बोलिएगा 3 वेरिएबल, और इक्वेशन कितना है, तब बोलिएगा 1 इक्वेशन, यानी कि 2 की मान कोची की साथ 2 को वैल्यू की मान रखी जा सकती है, तो 2 वैल्यू की मान रखी जा सकती है। तो इसमें कोई देखिए यहाँ पे 2 का मान कोची की जा सकती है, रखी जा सकती है, यहाँ पर 2 का मान रखी जाती है, यानी कि 0 बना दीजिए b को, और c को कोची बना दीजिए 0, यानी कि 2 की मान रखी जा सकती है। तब बताइए a भी हो गया 0, a भी हो गया 0, यानी कि a का मान कितना हो जाएगा, तो a का मान हो जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो a का मान हो जाएगा 6, a का मान कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 6 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर a का मान भी 0 रख दिए, b का मान भी कुछ b का मान भी 0 और c का मान भी 0 रख दिए, तो a का मान कितना हो जाएगा 6। अब इसको हल आप कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर a का मान कितना है 6, तब बोलिएगा a का मान 6, और 6 में से 5 चल जाएगा, तो 6 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो आप बोलिए 6 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 5, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। अब देखिएगा b, तो यहाँ पर b है, तो b का देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या रखे हैं, तो 0 रखे हैं, मतलब 2 वेरिएबल में कुछ रखे हैं, b का मान 0। अब बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 0, तो 0 और 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब हलो, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और प्लस 3 का क्यूब हो जाएगा -27। और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या है, तो बोलिएगा a, तो देखिएगा a का वैल्यू कितना है 6, 6 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 5, और गुना का चिन्ह है तो गुना लिख दीजिए। यहाँ पर b, तो b का वैल्यू कितना रखे हैं, तो बोलिएगा 0 रखे हैं, तो 0 रखे हैं तो यहाँ पर 0 रख दीजिए, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 0 में से 2 घटाइएगा तो -2, और गुना है तो गुना, यहाँ पर देखिएगा यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3, तो बताइएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पे -3
-3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा फ्रेंड, तब बोलिएगा 3 आ जाएगा। अब इसको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। यहाँ पर देखिएगा, इसको गुना कीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 135। यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह कोची का रह जाएगा, तब बोलिएगा माइनस के। इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 35, तब 35 आ जाएगा। इसको गुना कीजिएगा, जोड़िएगा, तब माइनस कितना आ जाएगा 30। देखिएगा 5 दूनी 10 और 10 दिया 30। अब इसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा 90, और वो भी कितना में आ जाएगा, 90 आ जाएगा। क्या बोलिएगा, कितना में आ जाएगा फ्रेंड, तब बोलिएगा 90। तो यहाँ पर हो जाएगा 90। ये देखिए माइनस माइनस प्लस 30 कितना बार में कट जाएगा, तब बोलिएगा 3 बार में। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। मज़ा आया, मज़ा आया तो सभी लोग शेयर कीजिए वीडियो को, सभी लोग शेयर कीजिए। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है भाई। देखिएगा यहाँ पे मज़ा आया। देखिएगा यहाँ पे वैल्यू पुटिंग बहुत ही सिंपल है, उतना भारी हार्ड नहीं है मेरे दोस्त। बहुत ही सिंपल सा तरीका से आप कुछ कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से अगर जो आपको दे दे, अगर जो उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपको वैल्यू पुटिंग का दे दे, तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए, इसको तरीका 2 था बनाने के लिए, एक तरीका और बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या था, a-1, a- क्या था 1। अब बताइए यहाँ पे p बराबर मान लीजिएगा 1, और यहाँ पर कुछ मान लीजिएगा q बराबर 1। यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से देखिएगा फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा वैल्यू पुटिंग का खतरनाक। अब देखिएगा खतरनाक, यहाँ पर देखिएगा अगर जो आपको दे दे a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस क्या दे दे, सी दे दे, उसके बाद आपको कह दे लीजिए यहाँ पर आपका है जाकर के 30, यहाँ पर 30 है, और आपको करना है फाइंड। देखिएगा यहाँ पर इतना दे दे फ्रेंड, उसके बाद दे दे ए बी अब प्लस बी सी अब प्लस ए सी बराबर दे दे आपको 200, बराबर कितना दे दे आपको 200 दे दे। तो आप इसको हल कैसे कीजिएगा और फाइंड कह दे आपको निकालने के लिए। देखिएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो इसको ऑप्शन भी आपको दे देते हैं। ऑप्शन ए में देखिएगा 500, ऑप्शन बी में देखिएगा 200, ऑप्शन सी में देखिएगा 800, और डी में देखिएगा नन। डी में क्या देखिएगा, नन। तो इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, मज़ा आ जाएगा। इसको सॉल्व करके आप लोग आंसर बताइए, देखते हैं किस किस स्टूडेंट का इसका आंसर आता है। बताइए इसका आंसर, आप लोग इसका आंसर बताइए फ्रेंड, जल्दी बताइएगा। थोड़ा सा इंक भर लेते हैं। मज़ा आ जाएगा भाई लोग, इसको बताइए आप लोग आंसर। इसका आंसर आप लोग बताइए। देखिएगा कहिएगा सर आप क्या बताए थे, देखिए यहाँ पे आप क्या बताए थे। देखिएगा देखिए फ्रेंड, आप बोलिएगा फ्रेंड आप क्या बताए थे। आपने बताए थे यहाँ पर गिनिएगा 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल है। आप बोलिएगा जी हाँ बिल्कुल 3 वेरिएबल है। तो 3 वेरिएबल है फ्रेंड, कितना वेरिएबल आ गया आपको, 3 वेरिएबल। देखिएगा यहाँ पे 3 वेरिएबल और इक्वेशन सिर्फ कितना है, 1 है। तो इक्वेशन 1 है, तब बताइए इक्वेशन ए यानी कि 2 की मान कौची की जा सकती है, रखी जा सकती है। 2 की मान कौची की जा सकती है, रखी जा सकती है। अब बताइए 2 का मान यहाँ पर देखिएगा। अच्छा इक्वेशन कितना है, देखिएगा 1 इक्वेशन यहाँ पे, 1 इक्वेशन यहाँ पे। तो 1 कितना इक्वेशन हो गया, तब बोलिएगा 2, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यानी कि आ जाएगा कितना फ्रेंड, तो 1। तो आ जाएगा 1, यानी कि कई की मान रखी जा सकती है, 1 की मान रखी जा सकती है। यानी कि आप पुट कर दीजिए सी बराबर कुछ पुट कर दीजिए, तो 0 पुट कर दीजिए। यहाँ पर पुट कर दीजिए जाकर के सी बराबर 0, तो सी बराबर 0 पुट कीजिएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। यानी कि ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, तब बोलिएगा 30। ए प्लस बी बराबर 30 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको सॉल्व कीजिएगा, तो देखिएगा ए बी अब प्लस बी सी अब प्लस ए सी।
अब बताइए बराबर कितना है 200। अब बताइएगा ए 0 हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा, यानी कि ए और बी बराबर कितना हो जाएगा 200। ए और बी बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड 200। काहे किया था पर देखिएगा यहाँ पर 0 कीजिएगा तो 0 टर्म कोई भी से गुना कीजिएगा तो कुछ हो जाता है वैल्यू 0। इसको भी 0 से गुना कीजिएगा तो कोई भी टर्म कुछ हो जाता है फ्रेंड तो 0। कहिएगा जी हाँ आप सही बोल रहे हैं, कुछ हो जाता है 0, 0 टू हीरो। अब बताइए यहाँ पर 0 हो जाता है। अब बताइए यहाँ पर दिया हुआ a प्लस बी का मान कितना दिया हुआ, तब बोलिएगा 30 दिया हुआ। हमको निकालना क्या है, तब बोलिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कोई चीज़ सिद्ध करना है, बोलिएगा सी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएगा हमको निकालना है ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर अब प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, यानी कि हम लोग को पता क्या करना है, तो बोलिएगा ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस क्या स्क्वायर बी स्क्वायर को हम लोग को कुछ करना है, पता करना है। तब बोलिएगा पता कैसे कीजिएगा, तो देखिएगा आपको बता रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab। तो कहिएगा बिल्कुल सही इतना होता। अब बताइएगा इसका वैल्यू, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो देखिएगा कहिएगा 30 दिया हुआ है, तो यहाँ पर कर दीजिए 30 का स्क्वायर। अब बताइए बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर कुछ मान लीजिए, इसको इतना मान लीजिए आप कि तुम मेरी एक्स हो, एक्स कभी भी आपको पीछा नहीं छोड़ता है मेरे भाई। जब तक जिंदगी है जब तक वो एक्स पीछा नहीं छोड़ेगा, ये समझ लीजिए। या तो ये आपका एक्स रहे या इसमें एक्स रहे, आप लोग का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। था पर 2 है तो 2 लिख दीजिए। यहाँ पर ए बी, तो देखिएगा ए बी का वैल्यू कितना है, तो कहिएगा 20 है। ए बी का वैल्यू कितना है, तो कहिएगा यहाँ पर 200 है। तो 200 है तो यहाँ पर बताइएगा कितना हो जाएगा 900। अब बताइएगा एक्स प्लस कितना हो जाएगा 400। 400 में देखिएगा यहाँ पे 900 में, तो 900 में कितना घटा दीजिएगा 400। अब बराबर कितना हो जाएगा एक्स, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 500। 500 हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ए फॉर एप्पल, ए फॉर आप वाली आंसर। बताइए यहाँ पे मज़ा आया, मज़ा आया कि नहीं, समझ में आया फ्रेंड, समझ में आया सभी लोग को? समझ में आया तो वीडियो को शेयर कीजिए सभी। मज़ा आया नोट कीजिए सभी लोग, नोट कीजिए दोस्त। देखिएगा उसी प्रकार से अगर जो आपको दे दे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा उसी प्रकार से अगर जो आपको कह दे, उसी प्रकार से देखिएगा अगर जो आपको कह दे इतना 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 वैल्यू दे दे। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखते हैं किस किस फ्रेंड का आंसर आ जाता है। इफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब प्लस दे दे यहाँ पर देखिएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस क्या दे दे ए बी दे दे। उसके बाद आप लोग को कह दे देन निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए देखिएगा यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कितना दे दे बी स्क्वायर। तो इसको कैसे निकालिएगा, ऑप्शन ए भी, ऑप्शन बी भी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में देखिएगा 1/4, ऑप्शन बी में देखिएगा 4/7 और ऑप्शन सी में देखिएगा 3/4। अब बताया फ्री। ऑप्शन डी में देखिएगा यहाँ पे नन, ऑप्शन डी में क्या देखिएगा नन देखिएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए सभी लोग, देखते हैं किस किस स्टूडेंट का आंसर आता। मज़ा आया, मज़ा आया तो सभी लोग शेयर कीजिए वीडियो को, सभी लोग शेयर कीजिए फ्रेंड। तो देखिएगा कहिएगा इसमें कितना वेरिएबल है, तो गिनिएगा 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल नहीं, 3 वेरिएबल नहीं, काहे कि ए और बी मिल करके ही ना बना है ए बी। तो देखिएगा ए भी एक ही इक्वेशन में आता है। कहिएगा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तब बताइए यहाँ पर एक ही इक्वेशन में आता है तो इसका वेरिएबल कितना है, तब बोलिएगा इसका वेरिएबल 2 है, 2 वेरिएबल है
और एक इक्वेशन है, यानी कि दो की एक की मान कोची की एक वैल्यू की मान कोची की जा सकती है, तो बोलिएगा रखी जा सकती है। यानी b बराबर क्या कर दीजिए पुट 0 पुट कर दीजिए। तब b बराबर आप अगर जो 0 पुट कीजिएगा तब हो जाएगा अंडर रूट, देखिएगा यहाँ पे a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर अब प्लस ए बी, देखिएगा प्लस ए बी, अब प्लस से तो प्लस लिख दीजिए अंडर रूट a का स्क्वायर अब प्लस b का स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस क्या बोले ए बी, और बराबर में भी दिया होगा, बराबर में भी दिया है यहाँ पे 1, बराबर में कितना दिया हुआ है तब बोलिएगा 1 दिया हुआ है, बराबर में कितना दिया हुआ है फ्रेंड तब बोलिएगा 1 दिया हुआ है। अब बताइए यहाँ पे b के जगह पर 0, यानी कि a कट जाएगा, a कट जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर a भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे a भी 0 हो जाएगा कि नहीं 0। अब देखिएगा यहाँ पे अंडर रूट क्या बच गया, तो अंडर रूट बोलिएगा a स्क्वायर और बाकी सब 0 के कितनों जोड़िएगा तो कितना वैल्यू होगा, देखिए यहाँ पर 0 जोड़िए, यहाँ पर 0 जोड़िए, अब प्लस अंडर रूट a स्क्वायर जोड़ दीजिए, अब प्लस 0 माइनस 0 यहाँ पे, अब बराबर 1 है, बराबर कितना है 1, तो बताइए a तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2a का स्क्वायर बराबर 1, 2a का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, तब बोलिएगा बिल्कुल सही, a का वैल्यू पता हो गया। अब देखिएगा इसका वैल्यू हमको पता करना है, तो आप इसका वैल्यू कैसे पता कीजिएगा बोलिए यहाँ पे, तो इसका वैल्यू कैसे पता कीजिएगा, तो कहिएगा बिल्कुल इसको वैल्यू हम पता कर सकते हैं। देखिएगा 1 माइनस ए स्क्वायर है, अब बताइएगा यहाँ पे 1 माइनस बी के जगह पर कितना हो जाएगा 0, यानी कि 1 और माइनस ए का वैल्यू कितना है तब बोलिएगा 1/2, 1 कितना है तो 2, तो 1/2 यानी कि 1/4 हो जाएगा, तब बोलिएगा सही है। अब बताइए यहाँ पे 4 एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 और बराबर 3/4। अब बताइए यहाँ पर 3/4, तो 3/4 यानी कि सी फॉर चेन्नई सुपर किंग, आप लोग क्योंकि फैन है चेन्नई सुपर किंग के इसीलिए आपका क्या होगा चेन्नई सुपर किंग। मज़ा आया, समझ में आया भाई लोग, समझ में आया कि नहीं, मज़ा आया, बताइए आप लोग वैल्यू पुटिंग कैसा लग रहा है क्वेश्चन, मज़ा आ रहा है। अब बताइएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा उसी प्रकार से फ्रेंड, देखिएगा अगला क्वेश्चन उसी प्रकार से अगर जो आपको दे दे यहाँ पर, देखिएगा उसी प्रकार से आप लोग को दे दे, देखिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन, देखिएगा मज़ा आ जाएगा फिर, मज़ा जिसको कहते हैं ना मज़ा, उसी प्रकार से मज़ा आएगा। अगर तो देखिए अगर जो आपको दे दे a प्लस बी और प्लस सी और बराबर दे दे 2s, बराबर कितना दे दे तब बोलिएगा 2s, और आपको निकालने के लिए कह दे, देखिएगा यहाँ पे निकालने के लिए कह दे देन s माइनस ए का क्यूब अब प्लस s माइनस बी का क्यूब अब प्लस s माइनस सी का क्यूब, अब बटा देखिएगा यहाँ पर s माइनस ए का क्यूब, अब देखिएगा बटा में a स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर अब प्लस सी स्क्वायर, तो इसको निकालिएगा आप लोग, इसको निकाल करके आंसर हमको बताइए, मज़ा आ रहा है। अब देखिएगा ऑप्शन भी देखिएगा, इफ ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ऑप्शन ए बी सी और कुछ दे दिए फ्रेंड डी। अब बताइए ऑप्शन ए में 0, बी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऑप्शन सी में देखिएगा 1 और यहाँ पर 2, इसका आंसर आप लोग बताइए, देखते हैं किस किस स्टूडेंट का इसका आंसर आता। मज़ा आ जाएगा फ्रेंड, मज़ा, कहे नहीं मैथ से प्यार नहीं करवा दिए तो फिर बेकार है, एकदम मज़ा आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे तब बोलिएगा जी हाँ आप जानते हैं, देखिएगा कहिएगा 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, अब बताइएगा 2 वेरिएबल यहाँ पे 3 वेरिएबल, यहाँ पर कितना वेरिएबल हो जाएगा तब बोलिएगा 4 वेरिएबल,
अब 4 वेरिएबल तो आप बोल चुके हैं कि कितना वेरिएबल टोटल है, तो आप बोलिएगा 4 वेरिएबल है। आप बोलिएगा क्या वेरिएबल है, तब बोलिएगा 4 वेरिएबल है। तो इसको आप बताइए इसका मान आप लोग कैसे निकालिएगा। आपको हम बोले थे फ्रेंड 4 वेरिएबल है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर टोटल 4 वेरिएबल है। इक्वेशन कितना है, तब बोलिएगा एक इक्वेशन है। तो एक इक्वेशन यानी कि 3 की मान कुछ की जा सकती है, रखी जा सकती है। 3 की मान रखी जा सकती है फ्रेंड, 3 की मान कुछ की जा सकती है, रखी जाती है। अब बताइए यहाँ पे पुट कर दीजिए s बराबर 0। तो s बराबर 0 कीजिएगा तो यहाँ पर सब वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। यानी कि एक की मान s बराबर कुछ रख दिए 0, यानी कि दो वेरिएबल की मान अभी भी कुछ की जा सकती है, रखी जा सकती है। तो 2 की मान रखी जा सकती है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी अब बराबर कितना हो जाएगा, 0। आपको बोले थे जब 2 वेरिएबल का है, कितना वेरिएबल का है फ्रेंड, जब आपको 2 वेरिएबल का है तो एक को 1 रख लीजिएगा। एक को क्या रख लीजिएगा, आप कहिएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 0, या तो देखिएगा यहाँ पर -2 कहिएगा -2 या +1 रख सकते हैं कि नहीं, तो कहिएगा बिल्कुल सही। तो आप बताइए या तो इसको आप रख लीजिए या तो आप इसको रख लीजिए, दोनों में से एक को आप रखिएगा तो आपका आंसर कुछ हो जाएगा, आ जाएगा। ज़्यादा करके देखिएगा इसका वेरिएबल कुछ की जाती है, रखी जाती है। तो इसका वेरिएबल रखी जाती है फ्रेंड। तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो गया 1, बी का वैल्यू कितना हो गया 1 और सी का वैल्यू कितना हो गया, तब बोलिएगा 0 हो गया। सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 0। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ए है, यानी कि ए का वैल्यू देखिएगा यहाँ पर सब 0, -a का क्यूब अब प्लस देखिएगा यहाँ पर एस, तो -b का क्यूब, अब देखिएगा -c का क्यूब, अब और बटा में देखिएगा a का स्क्वायर अब प्लस b का स्क्वायर अब प्लस c का स्क्वायर। कहिएगा बिल्कुल, देखिएगा a का क्यूब, a का देखिएगा वैल्यू 1 है, तो 1 का क्यूब कितना होता है, तो आप बोलिएगा 1। कहिएगा फ्रेंड देखिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा माइनस है, अब -1 का क्यूब होता है माइनस में 1 होता है, तब बोलिएगा सही। अब बताइएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1 होगा, और यहाँ पर तो 0 पुट हो जाएगा, काहे कि सी का मान कितना है 0, सी का मान क्या है, लड्डू है। अब बताइए यहाँ पर लड्डू है, तो लड्डू को घटाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ए का मान देखिएगा यहाँ पर 1, तो ए का मान देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1। अब बताइएगा इसको जोड़ दीजिए, अब बताइए इसको जोड़िएगा, आप लोग क्या कीजिएगा फ्रेंड, इसको जोड़िएगा यहाँ पर -1। अब बताइएगा यहाँ इसको जोड़िएगा तो इसको क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 - 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0/2, यानी कि पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, तब बोलिएगा 0। कितना हो जाएगा 0 टू हीरो, यानी कि ए का वैल्यू आपको आ गया कि नहीं, तो बोलिएगा हाँ। यहाँ पर प्लस था इसीलिए प्लस हो जाएगा, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मज़ा आया, कॉन्सेप्ट कैसा लगा मेरे दोस्त, बताइए आप लोग कॉन्सेप्ट कैसा लगा, मज़ा आ रहा है, कैसा लग रहा है क्लास, मज़ा आ रहा है तो वीडियो को शेयर सभी लोग कीजिए। देखिएगा अगला क्वेश्चन उसी प्रकार से अगर जो आपको दे दे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड, देखिएगा अगला क्वेश्चन अगर जो आपको दे दे, देखिएगा यहाँ पे देखते हैं किस किस स्टूडेंट का आता है। यहाँ पर a प्लस देखिएगा a+3, देखिएगा a + b + c बराबर 3x, बराबर क्या दे दे 3x, और आपको कह दे फाइंड करने के लिए, देखिएगा इसको फाइंड करने के लिए क्या दे दे a - x का क्यूब अब प्लस दे दे, देखिएगा यहाँ पर b - x का क्यूब अब प्लस
सी माइनस एक्स का क्यूब। अब बटा है तो बटा लिख दीजिए। यहाँ पर देखिएगा बटा में क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स। अब बताइएगा यहाँ पर सी माइनस एक्स, सी माइनस क्या दे दे, एक्स दे दे। तो आप इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, आपको ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में 0 और डी में 3। तो इसको सॉल्व कीजिए, कैसे कीजिएगा बताइए आप लोग इसका आंसर। तो देखिएगा, कहिएगा के लिए 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल। टोटल कितना वेरिएबल है फ्रेंड, तब बोलिएगा 4 वेरिएबल है। टोटल कितना वेरिएबल है, तब कहिएगा 4 वेरिएबल है। तब बोलिए यहाँ पे 4 वेरिएबल है और इक्वेशन कितना है, 1 है। तो इक्वेशन 1 है, यानी कि 3 की मान कोची की जा सकती है, रखी जा सकती है। प्रथम चरण में पुट कर दीजिए, x बराबर क्या पुट कर दीजिए, 0। तो x बराबर पुट कीजिएगा 0, यानी कि 1 की मान x बराबर 0 रख चुके हैं। अब बताइए अब टोटल कितनी की मान रखी जा सकती है, तो 2 वैल्यू की मान रखी जा सकती है। कई वैल्यू की मान रखी जा सकती है फ्रेंड, तो बोलिएगा 2 वैल्यू की मान कोची की जा सकती है, रखी जा सकती है। यानी कि हो जाएगा यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी और बराबर 0। तब बोलिएगा यहाँ पर पहला मान आपको बोले थे +1 + 0, या तो आप इसका मान रख दीजिए, या तो आप देखिएगा, और या तो आपको एक मान और बोले थे -2 + 1 अब -+1 + 1, या तो इसको मान रख दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर a का मान यहाँ पर सब रखना है, तो देखिएगा यहाँ पर रखना है। तो देखिए 1 का क्यूब हो जाएगा, ए तो 0 बना देगा, काहे कि x का मान कोची रखे हैं, 0। तो a का क्यूब हो जाएगा। अब बताइएगा यहाँ पर b का क्यूब और प्लस c का क्यूब। अब बटा है तो बटा लिख दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा a गुना b और गुना c, a गुना b गुने कुछ हो जाएगा c। अब बताइएगा अगर जो आप a वाला वैल्यू रखिएगा तो नीचे देखिएगा यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव आ जाता है, यहाँ पर क्या आ जाता है, इन्फिनिटिव आ जाता है। आओ कभी हवेली पे। अब बताइए यहाँ पे मज़ा आ रहा है, अगर जो नीचे में इसका वैल्यू रखिएगा तो आ जाएगा बेयर इन्फिनिटिव, इसीलिए इसको मान नहीं रख सकते। तो रखिएगा किसका मान, इसका मान, यानी कि a का मान 2। तो 2 का क्यूब कितना होता है, तब बोलिएगा 8। अब माइनस में बताइए यहाँ पर 1, तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब कितना होता है फ्रेंड, तब बोलिएगा 1 और फिर 1। अब बताइए यहाँ पर हो जाएगा -2 गुना 1 और गुना 1, तो इसको जोड़िएगा तो -6 और बटा -2 आ जाएगा। माइनस कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो 2। यहाँ पर माइनस से माइनस कट गया, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब बताइएगा 3 D4 दिल्ली, कभी आओ हवेली पे। मज़ा आया, D4 दिल्ली, कभी जाओ घूमने। अच्छा बताइए, इसको दूसरे मेथड से भी आप लोग कुछ ही कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कहिएगा, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तब बोलिएगा कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आप लोग को बता देते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अगर जो आपको a + b + c बराबर दे दे 3x, तो इसको तो आप कुछ बोल दिए 0 है, कुछ है फ्रेंड 0 है। और आपको देता पर ला चुके हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब, तो इतना ला चुके हैं आप। तब बोलिएगा इतना ला चुके हैं, तब बोलिएगा a गुना b गुना क्या है, c, यानी कि हो जाएगा 3abc और बटा कुछ हो जाएगा abc। ab से ab कट गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड 3। मज़ा आया, मज़ा आ रहा है। बताइए इतना कितना कॉन्सेप्ट शानदार था, बताइए आप लोग, शानदार कितना था, मज़ा आया कि नहीं। मज़ा आया तो वीडियो को सभी लोग शेयर के ले जाइए। मज़ा आया फ्रेंड, देखिएगा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आप लोग और हम लोग सभी लोग एंड करेंगे भाई लोग। देखिएगा मज़ा आ जाएगा, और आपको शायरी भी एक सुनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, कि मज़ा आ जाएगा फ्रेंड। देखिएगा यहाँ पे
अगला क्वेश्चन देखिएगा, मज़ा आ जाएगा, ये भी क्वेश्चन मज़ेदार है। देखिएगा यहाँ पे अगर जो आपको दे दे क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे अगर जो दे दे आपको, देखिएगा a + b - 2c दे दे यहाँ पे ऐसे, इफ दे दे, अब बताइएगा इतना का क्यूब दे दे, अब प्लस देखिए यहाँ पे b + c, b प्लस क्या से दे दे c - 2 का क्यूब, अब प्लस से तो प्लस दे दे। अब बताइएगा यहाँ पर दे दे c, देखिएगा यहाँ पे c + a -2b का क्यूब दे दे, -2b का कुछ दे दे क्यूब दे दे। और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 2b का क्यूब दे दे और आपको कह दे a - 6, फिर देखिएगा b - 6 और यहाँ पर देखिएगा c - 6, इतना दे दे तो आप कैसे इसका वैल्यू निकालिएगा, इसका वैल्यू आप लोग कैसे निकालिएगा। तो कहिएगा सर देखिए 1 2 और कितना है 3 वेरिएबल है टोटल, बोलिएगा। यहाँ ऑप्शन भी दे देते हैं, ऑप्शन ए 0, देखिएगा यहाँ पर बी में 5, सी में 3 और डी में देखिएगा यहाँ पर डी में 2, डी में कितना दे दे 2 दे दे। तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, डी में दे दे 1/3, 1 कितना दे दे 3, तो आप कभी इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए सभी लोग। कहिएगा सर देखिए यहाँ पे 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, टोटल 3 वेरिएबल है, टोटल कितना वेरिएबल है। इक्वेशन देखिएगा कितना है 2, इक्वेशन कितना है तब बोलिएगा इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 है यानी कि आ जाएगा 2 वैल्यू, यानी कि 2 की मान कौन सी की जा सकती है, रखी जा सकती है। यानी कि देखिएगा यहाँ पर यानी कि 2 की मान तब b बराबर आप लोग 0 बना दीजिए और c बराबर कुछ बना दीजिए 0 बना दीजिए। तो यहाँ पर a बराबर 0 और c बराबर 0 बनाइएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा a और b के जगह पर 0, b के जगह पर कुछ हो जाएगा 0, b के जगह पर 0, तो क्या बच जाएगा, देखिएगा यहाँ पर 0 1 कट जाएगा, 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 तो आपको बच गया a का क्यूब। तब बोलिएगा जी हाँ। अब बताइएगा यहाँ पर a का क्यूब, a तो नहीं कटेगा, यहाँ पर क्या था c - 2a, यानी कि a कट जाएगा, a कट जाएगा, तो 2 का क्यूब बताइएगा, तो -a का क्यूब। अब बताइएगा यहाँ पर प्लस है तो प्लस, a कट गया, देखिएगा a नहीं कटेगा, यहाँ पर था क्या a - 2b। अब बताइएगा यहाँ पर a कट जाएगा, a कट जाएगा, लेकिन a कुछ ही रहेगा बचा हुआ, जिंदा रहेगा एकदम, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। अब बताइएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब बोलिएगा यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड, बताइए आप लोग। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक था, यहाँ पर हो जाएगा 9, देखिएगा यहाँ पे 9 a + b - 2c, अब देखिएगा 2c हो गया यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा b + c - 2a, माइनस कितना हो जाएगा 2a। अब देखिएगा यहाँ पर c + a - 2b। अब बताइएगा इसमें भी वही होगा, देखिएगा यहाँ पर नो है तो नो लिख दीजिए, a है तो a का लिख दीजिए, a है तो क्या लिख दीजिए a बच जाएगा, बाकी सब कुछ हो जाएगा 0 a 0 a 0। अब बताइएगा यहाँ पर भी a हो जाएगा 0 a हो जाएगा 0, यहाँ पर क्या बचेगा -2a बच जाएगा, इसमें देखिएगा a 0 हो जाएगा, a 0 हो जाएगा। अब बताइए क्या बचेगा a। अब बताइए यहाँ पर क्या घटाइएगा कि जोड़िएगा, अब बताइए यहाँ पर 1 और 1 2, तो 1 और 1 कितना हो जाता है 2, यानी कि -6a का क्यूब आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 में से 8 को घटाइएगा तब -6, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, तब बोलिएगा 9 है, तो 9 रख दीजिए। 1 1 1 1 2 3, घात कितना हो जाता है, तो जुट जाता है, तो क्यों ई से 1 कट गया। अब बताइएगा इसको कैसे काटिएगा, तो इसको काटिए, यहाँ पे 9 दूनी कितना होता है 18 होता है, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। तो बताइए इसको काटिए 6 या 18, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/3, 1/3, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। जो आपको जाना है घूमने के लिए, बहुत ही मज़ा आएगा फ्रेंड, मज़ा आया। ये सेशन कैसा लगा, ये सेशन समाप्त होने से पहले एक मोटिवेशन आप लोग को लिए दिए जा रहे हैं। कौन कहता है, सुनिएगा बढ़िया से, कौन कहता है खुदा दिखाई नहीं देता,
कौन कहता है कि खुदा दिखाई नहीं देता, एक वो ही दिखता है जब कोई दिखाई नहीं देता। एक वो ही दिखता है फ्रेंड जब कोई दिखाई नहीं देता। वाह 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 कीजिए कम से कम आप लोग कमेंट में। मज़ा आया, मज़ा आया तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड। गुड नाइट, टेक केयर, बाय, लव यू फ्रेंड।